हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल IQ 120 प्लस में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। ये जो इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री का ये पहला टॉपिक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उस पर आप यहाँ पे जाके देखिए। ये जो मैंने पहले यहाँ पे वीडियो बनाया उससे मैंने यहाँ पे पूरा टाइमलाइन यहाँ पे डिस्कस किया है एंशिएंट हिस्ट्री का, किस तरह से आप याद करोगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आज का ये पहला टॉपिक है पैलियोलिथिक एज। पैलियो यहाँ पे हम देखते हैं, जो यहाँ पे पैलियोलिथिक एज है इसको यहाँ पे ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। ठीक है, जो पैलियोलिथिक है ये ड्राइव किया गया है, यहाँ से हम देखते हैं ये जो पैलियोलिथिक है ये यहाँ ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया। इसका मतलब है यहाँ पे पैलियो मीन्स यहाँ पे ओल्ड, ठीक है, और लिथिक मीन्स यहाँ पे स्टोन्स, तो यहाँ पे इसको ओल्ड स्टोन एज कहा गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे ये जो पीरियड्स था, ठीक है, इस पीरियड्स में हम देखते हैं जो यहाँ पे ये जो एज थी स्टोन एज, इस एज में हम देखते हैं कि ये यहाँ पे प्लेस्टोसीना भी इसको कहा गया, प्लेस्टोसीना पीरियड्स भी कहा गया है। ये इसको यहाँ पे हम कंडीशंस जो देखें तो आइस एज यहाँ पे इसको कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन थी, जो यहाँ पे रहने की कंडीशन थी वो फेवरेबल नहीं थी, ह्यूमन बीइंग के लिए इतनी फेवरेबल यहाँ पे नहीं थी। यहाँ पे आइस एज थी, कोल्ड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो अगर हम देखें इक्वेटर वाला रीजन जो है, इक्वेटर वाले रीजन्स पे यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सूरज की किरणें ये डायरेक्टली यहाँ पे इक्वेटर पे पड़ती हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशंस थी थोड़ी बहुत यहाँ पे क्या थी, ह्यूमिड कंडीशंस थी, जो यहाँ पे बारिशें वगैरह जो थी ये यहाँ पे इक्वेटर पे ज़्यादा हो रही थी। तो इस एज को यहाँ पे आइस एज कहा जाता है। ठीक है, तो आगे हम देखें तो इसके जो मेन करैक्टरिस्टिक हैं पैलियोलिथिक एज के, तो इसमें हम देखते हैं जो इंडियंस पीपल हैं यहाँ पे नेग्रेटो रेस कहा जाता है। जो इंडियंस पीपल हैं जो इंडिया से यहाँ पे बिलोंग करते थे सबसे पहले, तो ये यहाँ पे थे नेग्रेटो रेस इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो लोग थे यहाँ पे हम देखते हैं पैलियोलिथिक के जो यहाँ पे जो लोग थे ये यहाँ पे ओपन एयर्स में रहते थे, ओपन एयर्स में, राइवर वैलीज में रहते थे, केव्स में रहते थे, फिर रॉक शेल्टर्स वगैरह यहाँ पे ये इन जगहों पे ये रहते थे। ठीक है, तो ये फूड को गैदर करते थे, जो यहाँ पे वाइल्ड फ्रूट्स हैं उनको यहाँ पे ये लेते थे, वेजिटेबल्स यहाँ पे जो वाइल्ड्स थे उनको लेते थे। ठीक है, और यहाँ पे ये ज़्यादातर हंटिंग वगैरह भी करते थे। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे जो इनको यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके पास हाउसिंग की कोई भी नॉलेज नहीं थी, पोइट्री नहीं थी, एग्रीकल्चर वगैरह यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ था। ठीक है, डिस्कवरी हम देखते हैं इट वाज ओनली इन द लेटर स्टेज। तो यहाँ पे फायर भी यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे इन्वेंशन ऑफ फायर भी यहाँ पे नहीं हुआ था अर्ली स्टेज में, पैलियोलिथिक के अर्ली स्टेज में। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखते हैं कि पैलियोलिथिक देयर इज़ एविडेंस इन द आर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग। तो अपर पैलियोलिथिक जो यहाँ पे हम देखते हैं कि पैलियोलिथिक को डिवाइड किया गया है 3 पीरियड्स में, तो उसमें जो अपर पैलियोलिथिक पीरियड है उसमें हम देखते हैं यहाँ पे आर्ट, यहाँ पे पेंटिंग वगैरह सामने आती हैं। ठीक है, तो जो ये ह्यूमन थे, जो यहाँ पे ये इंसान जो यहाँ पे रहते थे, ये अनपॉलिश्ड रफ स्टोन यहाँ पे यूज़ करते थे। ठीक है, हैंड एक्स जिसको कहा जाता था, चॉपर्स, ब्लेड्स, बोरिन्स, स्क्रैपर्स, तो ये टूल्स के नाम हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो जो पैलियोलिथिक के पीपल्स थे, वो लोग थे, क्या क्या यहाँ पे यूज़ करते थे। सबसे पहले हम देखते हैं हैंड एक्सेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती थी, और ये अनपॉलिश्ड थी। ठीक है, रफली यहाँ पे इनको बनाया जाता था। ठीक है, उतना डिज़ाइन वगैरह नहीं थे इनमें, और पॉलिश भी यहाँ पे इनको नहीं किया जाता। ठीक है, तो ब्लेड्स, बोरिन्स, स्क्रैपर्स, ये जो यहाँ पे टूल्स हैं ये इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। ठीक है, तो आगे हम देखें, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। तो इसको यहाँ पे पैलियोलिथिक एज जो इंडिया के अंदर है इसको डिवाइड किया गया है 3 फेज़ में। ठीक है, एक यहाँ पे सबसे पहला जो फेज़ है इसको यहाँ पे पैलियोलिथिक लोअर पैलियोलिथिक एज है। ये जो यहाँ पे हम देखते हैं, जो यहाँ पे पहला फेज़ है ये लोअर पैलियोलिथिक एज है। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि ये जो स्टार्ट होता है 5 लाख BC से लेके 50,000 BC तक, इसको कहेंगे हम लोअर पैलियोलिथिक। फिर उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे है लोअर पैलियोलिथिक, ये फिर है मिडिल पैलियोलिथिक। तो मिडिल पैलियोलिथिक 50,000 BC से लेके 40,000 BC का ये पीरियड है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं अपर पैलियोलिथिक, यहाँ पे 40,000 BC से लेके 10,000 BC। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ डेवलपमेंट होती हैं लेटर यहाँ पे अपर पैलियोलिथिक में। तो एक एक को यहाँ पे हम देखेंगे, अलग अलग हम देखेंगे, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और यहाँ पे अपर पैलियोलिथिक को अलग अलग करके देखेंगे।
जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पे मेन साइट से आएंगे, यहाँ पे इनकी कुछ जो साइट्स हैं उनके यहाँ पे नाम पूछे जाएंगे। तो वहाँ पे इनके टूल्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इन चीज़ों को यहाँ पे आप अच्छे तरीके से रट के जाना, अच्छे तरीके से यहाँ पे याद करके जाना है, जो चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम आने वाला हो, ठीक है। तो लोअर पैलियोलिथिक, यहाँ पे अर्ली पैलियोलिथिक एज भी इसको कहा गया है। इसमें हम देखते हैं यहाँ पे इट कवर द ग्रेट पार्ट ऑफ द आइस एज। तो यहाँ पे हम देखते हैं ज़्यादातर यहाँ पे आइस ही थी, ठीक है, आइस एज यहाँ पे ज़्यादातर थी। यहाँ पे जो यहाँ पे हंटर एंड फूड गैदर पीपल्स थे, टूल यूज जो यहाँ पे किया जाता था लोअर पैलियोलिथिक में, ये हैंड एक्सेस जो थी, चॉपर्स थे, क्लेवर्स थे, तो ये टूल्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। टूल्स वेयर रफ़ एंड हैवी, तो ये काफ़ी बड़ी मकदार में बड़े बड़े टूल्स थे और यहाँ पे रफ़ थे, ठीक है, इनका कोई भी डिज़ाइन और पॉलिश वगैरह नहीं थी, ये रफ़ थे, ये यहाँ पे याद रखना। तो यहाँ पे जो एक यहाँ पे हम देखते हैं लोअर पैलियोलिथिक की एक साइट है बोरी इन महाराष्ट्र, बोरी, ठीक है, बोरी जो ये एक साइट है, ये इस साइट को आप याद रखना, ये यहाँ पे लोअर पैलियोलिथिक आ सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में है ये क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। लैमस्टोन वाज आल्सो यूज्ड टू मेक टूल, जो लैमस्टोन था ये इसको भी यहाँ पे यूज़ किया जाता था टूल्स के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आगे अगर हम देखें यहाँ पे मेजर साइट्स, जो इनकी साइट्स थी लोअर पैलियोलिथिक में, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सोन वैली यहाँ पे है, ये पाकिस्तान के अंदर है प्रेजेंट में। उसके बाद हम देखते हैं थार डिज़र्ट में जो साइट्स हैं, कश्मीर के अंदर हम देखते हैं ये, फिर यहाँ पे हम देखते हैं मेवर प्लेन्स के अंदर देखते हैं, ठीक है, सौराष्ट्र हम देखते हैं, फिर गुजरात के अंदर हम देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ये साइट्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इन साइट्स में से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं और यहाँ पे बन चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी ये बनेंगे, ठीक है। तो आगे अगर हम देखें यहाँ पे सेंट्रल इंडिया के हम देखते हैं, यहाँ पे भी बहुत सी साइट्स हैं, दक्कन प्लेट्यू के अंदर भी है, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है यहाँ पे भी है, नॉर्थ ऑफ द कावेरी राइवर्स। तो यहाँ पे आप मैप्स में भी देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे मैप्स है, तो यहाँ पे बैलन वैली इन यूपी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं यहाँ पे, जो इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं ये किसकी हैं, अर्ली पैलियोलिथिक की, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं जो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ रहने ये जो रहते थे यहाँ पे केव्स इन रॉक शेल्टर में थे। एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के अंदर ये भी है, यहाँ पे रॉक शेल्टर्स वगैरह में भीमबेटका के अंदर यहाँ पे पेंटिंग वगैरह भी हमें मिलती है, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये था यहाँ पे अर्ली पैलियोलिथिक। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे मिडल पैलियोलिथिक एज। तो मिडल पैलियोलिथिक एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टूल्स थे, ठीक है, टूल्स की बुनियाद पे हमने ये यहाँ पे पैलियोलिथिक को डिवाइड किया है अर्ली, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक, ठीक है, सिर्फ टूल की बेस पे। और यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशंस जो चेंज हुआ था उसकी उसी बेस पे हमने यहाँ पे इसको डिविजन्स किया है, ठीक है। टूल यूजर्स वेयर फ्लैक्स, ब्लेड्स, पॉइंटर्स, स्क्रैपर्स एंड बोरर्स, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैक्स, यहाँ पे ब्लेड्स थे, फिर पॉइंटर थे, फिर स्क्रैपर्स और यहाँ पे बोरर्स। तो इस तरह से ये टूल्स यहाँ पे यूज़ किए थे जाते थे मिडल्स एज में, ठीक है, मिडल्स पैलियोलिथिक्स में। द टूल्स वेयर स्मॉलर, यहाँ पे जो मेंस डिफरेंस था, जो टूल्स थे वहाँ पे हमने देखते हैं हैवी टूल्स थे, यहाँ पे जो साइज़ ऑफ टूल्स था वो स्मॉलर हो चुका था, ठीक है, और लाइटर हो चुका था, एंड्स थिनर, और पतला भी उसको यहाँ पे किया जाता था टूल्स को यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टूल्स को बनाया जाता था अच्छे तरीके से, ठीक है। देयर शेयर्स ए डिक्रीज इन द यूज़ ऑफ हैंड एक्सेस, तो ये जो हम देखते हैं एक्सेस वगैरह जो रफली यूज़ की जा रही थी तो उनका यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे यूज़ इसका कम हो गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट्स इसकी भी देखिए, बैलन वैली यूपी के अंदर है, फिर लूनी वैली है राजस्थान के अंदर, जो लूनी राइवर आप जानते हैं, इसके इर्द गिर्द भी यहाँ पे इनकी जो यहाँ पे सेटलमेंट थी। फिर सोन नर्मदा राइवर्स है, फिर भीमबेटका जो यहाँ पे हमने देखा, भीमबेटका एक इम्पॉर्टेंट साइट्स है। फिर उसके बाद तुंगभद्रा राइवर जो वैली है इसमें यहाँ पे देखते हैं। फिर पटवार प्लेट्यू जो है ये इंडस और झेलम के यहाँ पे बिटवीन दरमियान में, ठीक है, इंडस और झेलम में, ठीक। फिर हम देखते हैं सुगाव क्यू नियर पेशावर पाकिस्तान में है, ठीक है।
तो उसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट फेज़ है इसके अंदर, अपर पैलियोलिथिक एज। तो अपर पैलियोलिथिक्स एज में हम देखते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट्स थोड़ी सी हो जाती है, ठीक है। क्लाइमेट्स यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू द अदर टू फेजेस, जो पिछले 2 फेज़ हैं अर्ली और मिडल्स, इसके कंपेयर अगर हम करें तो यहाँ पे वार्म्स हो जाता है क्लाइमेट्स, और यहाँ पे लेस ह्यूमस हो जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो इमर्जेंस ऑफ होमोस्पाइंस की इमर्जेंस यहाँ पे इसी एज में होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि होमोस्पाइंस जो यहाँ पे इमर्ज हुए थे ये किस एज में हुए थे, तो ये अपर पैलियोलिथिक एज में हुए थे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें टूल्स टेक्नोलॉजी में यहाँ पे डेवलपमेंट हुई थी, तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टूल्स थे, बून्स टूल यहाँ पे आ चुके थे, ठीक है, नीडल्स आ चुके थे, तो यहाँ पे हारपून्स, पैरेलल साइड बैलेट्स आ चुके थे, फ़िश टूल्स एंड बुरीन्स टूल, यहाँ पे ये टूल्स जो हैं ये डेवलप हो चुके थे इस एज में, किसमें, यहाँ पे अपर पैलियोलिथिक्स एज में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इसकी जो मेजर साइट्स हैं ये भीमबेटका तीनों में आती है, ठीक है। ये जो इम्पॉर्टेंट साइट है भीमबेटका, ये यहाँ पे है साउथ ऑफ भोपाल के अंदर है। तो यहाँ से हमें बहुत सी हैंड एक्सेस वगैरह मिली हैं, तो स्क्रैपर्स, बुरीन्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें मिली हैं। फिर बैलन वैली है, फिर सोन वैली है, फिर छोटा नागपुर प्लेटियो है बिहार के अंदर। तो ये जो इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, ये इसकी इम्पॉर्टेंट साइट्स आगे महाराष्ट्र के अंदर है, उड़ीसा के अंदर है, हम देखते हैं। फिर ईस्टर्न घाट्स इन आंध्र प्रदेश, फिर बून्स टूल्स यहाँ पे हमें मिलते हैं। तो बून्स टूल जो हैं यहाँ पे हमें ये भी इन साइट्स, कुरनाल वाली साइट्स पे हमें मिलते हैं, ठीक है। तो बून्स टूल वाली साइट्स वगैरह यहाँ पे आप याद रख लेना। तो यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पे जो मैप है, मैप के ज़रिए भी आप देख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे हाई क्वालिटी रख के इस मैप्स को आप देखें, जो यहाँ पे लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक्स एंड यहाँ पे ये दिया गया है। तो इन साइट्स को आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आगे हम देखेंगे ये जो इम्पॉर्टेंट कोरेक्स है, ये जो मैप है जिसके बारे में मैंने आपको बोला था पैलियोलिथिक एज में, जो आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन जो थी कोल्ड एंड ड्राई थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे टूल्स जो थे, फूड्स गैदरिंग वगैरह चीज़ें जो थी, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स थी, और जो मेन साइट्स हैं इनको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस जो भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये थी वीडियो अच्छा लगा लाइक करें।